Good evening, engineers. Today we will talking about a new topic which is known as sinking fund. आज हमको एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ना है जो क्या है हमारा सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड क्या होता है, ये भी आपका एक वैल्यूएशन का टॉपिक है। इसमें क्या होता है कि मान लो आपने कोई बिल्डिंग और स्ट्रक्चर क्या कराया, बनाया, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर आपने बनाया और बनाने के बाद में आपने क्या की, उसकी लाइफ कैलकुलेट की। तो लाइफ मान लो जितनी भी उसकी लाइफ है, 50 साल है, 70 साल है, 80 साल है। लाइफ आने के बाद में जब आपकी लाइफ आ गई तो आपको ये रखना है कि जब 80 मान लो 70 साल लाइफ है और लाइफ उसकी जब कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट लाइफ हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। फिर आप उसमें रह नहीं सकते, कोई उसकी गारंटी नहीं है कब गिर जाए कब क्या हो जाए। तो उसके बाद आपको एक ऐसा फंड इकट्ठा करना है, पैसा इकट्ठा करना है कि आप सब उतने लाइफ खत्म होने के बाद में उस पैसे से फिर से आप नया स्ट्रक्चर बना पाए। तो वो जो फंड आप इकट्ठा करते हो, जो फंड आप क्या कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो सालाना, उसको हम क्या कहते हैं, सिंकिंग फंड कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड एक ऐसा फंड होता है जो क्या करते हैं अपन, इसमें क्या होता है देखो बताऊं। जब आप फाइनेंस कंपनी में जॉब करते हो तो देखो फाइनेंस कराया जाता है। क्या कराया जाता है, फाइनेंस। तो उसमें ये होता है कि सिंकिंग फंड पॉलिसी होती है, जितने भी कस्टमर होते हैं ये आपके फाइनेंस कंपनी से ये वाला क्या लेते हैं, सिंकिंग फंड लिया करते हैं। उनने कैलकुलेट कराया कि इतनी लाइफ है हमारी बिल्डिंग की, जो लाइफ आपकी बिल्डिंग की है उस लाइफ में क्या किया, उतनी लाइफ के लिए आप उतने सालों के लिए आप क्या करोगे, कुछ फंड आप इकट्ठा करते चले जाओगे, कुछ पैसा आप इकट्ठा करते चले जाओगे। अब जो पैसा आप इकट्ठा करोगे उसका कुछ आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। ऐसा थोड़ी कि जो पैसा आपने दे दिया उतना ही पैसा इकट्ठा, गुल्लक में थोड़ी डाल रहे हो आप, तो उसका कुछ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। इंटरेस्ट मिलने के बाद आपका उतने साल बाद उतना ही पैसा इकट्ठा हो जाएगा जितना आप वहां पे दोबारा बनाने के लिए आपको यूज होगा। तो आप पहले से क्या पीरियोडिक कलेक्शन कर रहे हो। पीरियोडिक कलेक्शन मतलब समय समय पे, अवधि अवधि पे आप क्या करते जा रहे हो, कलेक्शन करते जा रहे हो। उस फंड को हम क्या कहते हैं, सिंकिंग फंड कहते हैं। बात समझ में आई है। ये आपके फाइनेंस के लिए बहुत जरूरी है, फाइनेंशियल कंपनीज के लिए सिंकिंग फंड जरूरी है। वो ये सिविल इंजीनियर ही करता है और कोई नहीं कर सकता इसको। बात समझ में आ रही कि आपको वो पैसा इकट्ठा करना है जो पैसा आपको लाइफ की या स्ट्रक्चर की, सॉरी बिल्डिंग की या स्ट्रक्चर की लाइफ कंप्लीट होने के बाद वो पैसा उतना मिल जाए ताकि आप उस बिल्डिंग स्ट्रक्चर को रिप्लेस कर सकें उन पैसों से। वो जो फंड आप इकट्ठा कर रहे हो वो फंड क्या कहलाता है, आपका सिंकिंग फंड कहलाता है। तो सिंकिंग फंड में अपन लिखते हैं द फंड
अब आप देखिए हमने क्या लिखा है कि ऐसा फंड, द फंड विच इज एक्वायर्ड ग्रेजुअली बाय वे ऑफ पीरियडिक कलेक्शन ऑफ द मनी, एक ऐसा फंड जो हम क्या करते हैं, पीरियडिक कलेक्शन ऑफ द मनी, मतलब समय समय पे पैसा अपना जमा करते हैं, एक ऐसा फंड लेते हैं और समय समय पे उसको जमा करते हैं फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ बिल्डिंग और स्ट्रक्चर, अपने बिल्डिंग और स्ट्रक्चर को रिप्लेस करने के लिए एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। जब हमारी बिल्डिंग की स्ट्रक्चर की लाइफ कंप्लीट हो जाती है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फंड इकट्ठा करते हैं, पीरियोडिक कलेक्शन ऑफ द मनी, मतलब समय समय पे उस फंड को हम इकट्ठा करते हैं, वो कलेक्शन करते हैं, वो फंड हमारा क्या कहलाता है, सिंकिंग फंड कहलाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है सिंकिंग फंड का, द ऑब्जेक्ट ऑफ सिंकिंग फंड इज टू कलेक्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी। ऑब्जेक्ट सिंकिंग फंड का क्या है कि हम क्या कलेक्ट कर रहे हैं, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी को हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं टू मीट द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आफ्टर द यूटिलिटी पीरियड ऑफ द स्ट्रक्चर। यूटिलिटी पीरियड क्या कहलाता है, जिस पीरियड को आप यूज कर सकते हो। तो जब यूटिलिटी पीरियड आपका निकल गया और आपकी बिल्डिंग क्या हो गई, खराब हो गई, और बिल्डिंग को आपको क्या करना है, रिप्लेस कराना है, तो आपने क्या किया, सिंकिंग फंड को लिया और आपने पैसों को आप क्या करते रहे, इकट्ठा करते रहे, और आफ्टर यूटिलिटी पीरियड ऑफ द स्ट्रक्चर उसको आपने क्या किया, रिप्लेस करवा दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है सिंकिंग फंड को। अब सिंकिंग फंड को निकालने के लिए अलग से फॉर्मूलेज होते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स होते हैं। न्यूमेरिकल्स मतलब आपको किस तरीके से सिंकिंग फंड किसी चीज का निकालना है। सिविल इंजीनियरिंग में किसी बिल्डिंग का, किसी स्ट्रक्चर का सिंकिंग फंड आप कैसे निकालेंगे, फाइनेंस में ये आपका आता है, फाइनेंस में आपका पूछा जाएगा। फाइनेंशियल कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उनका टेस्ट दे रहे हैं, आपसे गारंटेड ये क्वेश्चन पूछेंगे। मैंने जितने टॉपिक आपको बताए हैं, स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू, डिप्रिसिएशन, ऑब्सोल्यूशन, जितना आपको मैंने बताया, कैपिटलाइज वैल्यू, प्रॉपर्टी, सिंकिंग फंड, ये सब पूछा जाता है आपसे। केवल यही आपसे बातें पूछी जाती है, क्योंकि फाइनेंशियल को क्या काम है, यही काम है। आप सिविल इंजीनियर हैं, आप आराम से एस्टीमेट लगा सकते हैं, रेट एनालिसिस कर सकते हैं, सिंकिंग फंड कर सकते हैं, तो आपसे ही पूछा जाएगा। तो ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि सिंकिंग फंड को हम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं। सिंकिंग फंड may be formulated by sinking fund may be formulated by I equal capital S I upon 1 plus I की पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूले से आप क्या करते हैं, सिंकिंग फंड को फाइंड आउट करते हैं। इस तरीके से अपन सिंकिंग फंड को फॉर्मुलेट करते हैं। वेयर I equal annual sinking fund required, small I equal rate of interest, n equal life of structure in years, and S equal total sinking fund, total amount सिंकिंग फंड। ये क्या है आपका, सिंकिंग फंड में भी फॉर्मुलेटेड बाई, सिंकिंग फंड को आपने फॉर्मुलेट किया कैसे, कैपिटल आई इक्वल एस स्मॉल एस इंटू स्मॉल आई अपॉन ब्रैकेट में 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, वेयर आई इक्वल क्या है आपका, एनुअल सिंकिंग फंड रिक्वायर्ड, मतलब सालाना आपको कितना पैसा आपको डिपॉजिट करना है। फिर आई इक्वल
रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा, जो आप जमा कर रहे हो उसका कुछ इंटरेस्ट भी होगा भाई, गुल्लक में थोड़ी डाल रहे हो कि आप डालते जा रहे हो उतना ही पैसे मिलेगा, हमें कुछ इंटरेस्ट भी चाहिए हमको। इसके बाद लाइफ ऑफ एन क्या है आपका, लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर या बिल्डिंग इन ईयर्स की, लाइफ कितनी स्ट्रक्चर की या बिल्डिंग की ईयर्स में। इसके बाद आपका है एस, कैपिटल एस इक्वल टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड, मतलब कितना पैसा हमको इकट्ठा करके चाहिए है एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर, वो आपका होता है कैपिटल एस, टोटल अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड। ठीक है, इतना समझ में आया। तो क्या लिखा अपन ने सिंकिंग फंड में कि सिंकिंग फंड एक ऐसा अमाउंट है जिस अमाउंट को आप क्या करते हैं एक पीरियोडिक कलेक्शन में, मतलब समय समय पे जमा करते रहते हैं, और वो आपकी जब बिल्डिंग स्ट्रक्चर की लाइफ कंप्लीट हो जाती है तो इंटरेस्ट लगने के बाद उतना पैसा आपको मिल जाता है ताकि आप उस बिल्डिंग या स्ट्रक्चर को क्या कर सकें, रिप्लेस कर सकें। तो जो फंड आप समय समय पे इकट्ठा कर रहे हैं उस फंड को हम क्या कहते हैं, सिंकिंग फंड कहते हैं। ठीक है, सिंकिंग फंड को इस तरीके से हम फॉर्मुलेट करते हैं, कैपिटल आई इक्वल स्मॉल आई स्मॉल ए, कैपिटल एस इंटू स्मॉल आई अपॉन 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। इस तरीके से हम सिंकिंग फंड को निकालते हैं। अब हमको सिंकिंग फंड निकालना सीखना है। ठीक है, अब सिंकिंग फंड हम कैसे निकालेंगे, मान लो एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक क्वेश्चन अपन करते हैं, एक क्वेश्चन अपन करते हैं सिंकिंग फंड में। अब मान लो एक ओनर है, एक ओनर है, कोई भी व्यक्ति है, उसने क्या किया, एक मशीन है, मशीन ली, तो मशीन खरीदी उसने कितने की, 10,000 रुपए की, मतलब परचेसिंग प्राइस उसकी कितनी है 10,000। ठीक है, अब 10,000 की उसने मशीन खरीदी और उसकी क्या है, जो ये आपका क्या हो गया, कैपिटल एस हो गया, कितने की उसने खरीदी है। अब उसकी जो लाइफ है एन, लाइफ कितनी है, लाइफ है उसकी 20 ईयर्स, मान लो उस मशीन की लाइफ कितनी है 20 ईयर्स उसकी मशीन की लाइफ है। और उसको क्या करना है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो लगा रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका आई है मान लो 5%, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको क्या करना है, लगाना है। ठीक है, अब उसने 10,000 की खरीदी और उस मशीन की लाइफ कितनी है 20 साल है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा फाइनेंस कंपनी से, उसको 5% मिल रहा है। तो कितना सिंकिंग फंड अब वो इकट्ठा करेगा महीने भर में। ठीक है, तो कैसे अपन करते हैं इसको, हमने लिखा एनुअल सिंकिंग फंड रिक्वायर्ड, कैपिटल आई इक्वल कैपिटल एस, कैपिटल एस कितना हो जाएगा 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 5 है, तो 5 किस में हमारा परसेंटेज में है, तो इसको हम किस में लिख लेंगे 0.05 लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, अपॉन 1 प्लस 0.05 की पावर 20 माइनस 1। अब इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो एनुअल सिंकिंग फंड आपका आ जाएगा। सॉल्व कीजिए आप, कितना पैसा आपको इकट्ठा करना है, सॉल्व करके बताइए। करिए सॉल्व। ये आपका आएगा कितना आ रहा है, नहीं इस तरह से नहीं आएगा, ये आप ऊपर है 20 माइनस 1, ये आपका आएगा 302.42, 302.42 रुपए। ये क्या हो गया आपका
सिंकिंग फंड हो गया। इस तरीके से आप क्या करते हैं, सिंकिंग फंड को फाइंड आउट करते हैं। जब भी आप जॉब करते हैं, किसी भी कंपनी में जाते हैं, फाइनेंस कंपनी में, तो सिंकिंग फंड, डिप्रिसिएशन, ऑब्सोल्यूशन, ये आपको आने चाहिए कि सिंकिंग फंड क्या होगा। भाई आपके पास तो कस्टमर आएगा ना, वो कस्टमर आपसे कहेगा सर हम ये बिल्डिंग हमने बनवाई है और इसकी लाइफ इतनी है, कैलकुलेट कराई है, तो आप बताइए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका चल रहा है और कितना सिंकिंग फंड हमको जमा करना पड़ेगा हर महीने या हर साल में। तो आप क्या करेंगे, उससे कहेंगे मैं आपको बताता हूँ, तब आपको इस तरीके से कैलकुलेट करके उसको बताना होगा। तो ये आपका क्या होता है, मेथड होता है सिंकिंग फंड को निकालने के लिए। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ,